सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग सबसे पहले एक टर्म को पिक करते हैं, हार्मोनिक। फंक्शन, यदि कभी आपको हार्मोनिक वर्ड समझना है तो वर्ड से याद आया आप हारमोनियम, और फिर याद आएगा आपको सा रे ग म प ध नि सा, पूरा म्यूजिकल नोट्स इंडियन क्लासिकल के। इसकी क्या खासियत है कि कोई भी आप इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में सीखने की कोशिश करेंगे आगे, तो इन्हीं 7 ये जो 7 आप कह रहे हैं स्वर हैं, इन्हीं को रिपीट करके म्यूजिक सारे बन रहे होते हैं। इनको रिपीट करते हैं, इससे ना ज्यादा ना इससे कम। ये जो 7 है इन्हीं का रिपीटेशन होता है। एक टर्म यहाँ से वर्ड आएगा रिपीट। अब ये रिपीट होगा तभी हारमोनियम के कुछ कीज हैं, उन्हीं को रिपीट करिए और बड़े प्यारे प्यारे म्यूजिक बनेंगे। तो हार्मोनिक फंक्शन ऐसे रिलेशन होते हैं, ऐसे फंक्शन हैं जिनके डाटा रिपीट होते हैं। जैसे कोई लिख दे y इक्वल्स टू साइन थीटा, तो याद करिए ना, थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, थीटा 0 डिग्री है तो साइन थीटा साइन 0 1 हो गया, और थीटा 90 डिग्री है तो साइन 90 हो गया, सॉरी साइन 0 0 और साइन 90 हो गया 1। और उसी तरह थीटा बढ़ते बढ़ते 180 डिग्री होगा तो साइन 180 डिग्री हो जाता है फिर से 0। और अब समझिए, ये 0 से बढ़ के फिर 0 हुआ और ऐसे ही फिर निगेटिव में जाएगा। ये 270 यदि हो गया तो y हो जाएगा -1, और 360 हो जाएगा तो हो जाएगा वो फिर से 0। तो यदि y का हम देखते हैं थीटा के साथ रिलेशन, तो वो 2 रेंज में रहेगा, एक +1 और दूसरा -1। इसी के बीच में ये वेरी करता है, बढ़ते बढ़ते +1 तक जाएगा, -1 तक आएगा, +1 तक जाएगा, -1 तक आएगा। तो ये किसकी खासियत है? साइन थीटा की। तो ऐसा कोई रिलेशन जब होता है, ऐसा कोई रिलेशन जब होता है साइन थीटा या कॉस थीटा या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या साइन स्क्वायर थीटा या साइन क्यूब थीटा या साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, इस तरह के जो भी रिलेशन होते हैं ये सारे कहलाते हैं हार्मोनिक फंक्शन। तो सर आप मैथ्स क्यों पढ़ाने लगे? इंटरेस्टिंग है। पहले जो चैप्टर का नाम है उनमें जो वर्ड्स आए हैं, यदि वो हमारे समझ में आ जाए तभी तो हम आगे बात करेंगे कि ये चैप्टर क्या कहना चाहता है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। और पता चला चैप्टर का नाम ऐसे ही कुछ रख दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। जिसने भी किसी ने चैप्टर का नाम रखा होगा कुछ सोच समझ करके तो ये रखा होगा। तो मैंने नाम के ही वर्ड को एक्सप्लेन किया है कि हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं ऐसा जिनके वैल्यू रिपीट हो, एक 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 उसकी अपर लिमिट हो, एक लोअर लिमिट हो, उसी के भीतर ये कबड्डी खेला। जैसे सारे कमा पधा निसा सानी धपा मगरेसा, ये जो रेंज है इसी में म्यूजिक बनेंगे, इन्हीं को रिपीट करिए म्यूजिक बनेंगे। अब हम लोग हार्मोनिक वर्ड देख रहे हैं, हारमोनियम सोच रहे हैं, सारे गमा पधा निसा याद आया और फिर साइन थीटा याद आया कि साइन थीटा का वैल्यू कभी भी होगा, थीटा कुछ भी हो जाए +1 और -1 के बीच में ही रहेगा।
और आप में से जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, ASTC रूल जानते हैं, कॉल साइन टेन कॉस, तो पता ही है आपको कि ट्रिग्नोमेट्री में थीटा का जब 360 डिग्री हो गया, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे फिर से साइन थीटा भी ठीक होने लगेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं 0, यहाँ देख रहे हैं 90 डिग्री, यहाँ देख रहे हैं आप 360 डिग्री, अब फिर से रिपीटेशन शुरू हो गया। तो ये हार्मोनिक फंक्शन होगा। अच्छा, इसमें इन्हें देखो, साइन थीटा को, और इन्हें देखो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा को इनटू कॉस थीटा को। इन दोनों में सिंपल कौन लग रहा है? साइन थीटा। साइन थीटा। तो अब आपके पास एक और एक्स्ट्रा टर्म का एक्सप्लेनेशन मिल गया बिना अकल लगाए। मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, आपने मुझे बताया कि यदि y इक्वल्स टू साइन थीटा है या y इक्वल्स टू कॉस थीटा है, तो ये क्या है? सिंपल, these are simple harmonic function, हार्मोनिक। अच्छा सर, तो मैं ऐसा मान लूं कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक फंक्शन, आपका मन क्या कहता है? तो मान लो, तो सर चैप्टर का नाम तो सिंपल रखा है। अरे यार, ये चैप्टर ही सिंपल। अरे ऐसा नहीं है, जिनके समझ में आ जाता है उनके लिए सिंपल है, और सिंपल हार्मोनिक फंक्शन ही हमारे लिए इस चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक फंक्शन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ बच्चों को शायद याद होगा जो ट्रिग्नोमेट्री के थोड़ी सी जानकारी रखते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा सिंपल लग रहा है या कॉम्प्लेक्स लग रहा है? सिंपल। सिंपल। साइन 2 थीटा। हाँ, तो ये भी कहलाएंगे इस फॉर्मेट में आने के बाद सिंपल हार्मोनिक फंक्शन। इसका मतलब जो जो या तो पहले से सिंपल हो, या जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स को फॉलो करके आप सिंप्लीफाइड कर सके, वो कहलाते हैं सिंपल हार्मोनिक फंक्शन। क्या कहलाते हैं? सिंपल हार्मोनिक फंक्शन। अब सोचिए, यदि आप लोगों को ऐसा लगे, कभी यदि आप लोगों को ऐसा लगे कि y इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या कहूं, सिंपल या कॉम्प्लेक्स? ये भी टेंशन की बात है। तो याद करिए, क्या कभी आपने पढ़ा है cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा? सुना है या नहीं? यस सर। तो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस cos 2 थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये भी कैसा फॉर्मेट हो गया? सिंपल। ये भी हो गया सिंपल हार्मोनिक फंक्शन। और आगे चल करके देखेंगे कि यदि कभी y बराबर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा है, तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाते हैं। a बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b बाय साथ में साइन थीटा, b बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साथ में कॉस थीटा, और एक राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन करते हैं जिसके साइड क्या हो जाए ए बी, और यहाँ एंगल मान लो हो जाए 5। एक ए बी वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए, यहाँ से या तो ए बी कर दीजिए ऐसे,
यहां से साइन फाई क्या हो जाएगा, b बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस फाई क्या हो जाएगा, a बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो y वाला रिलेशन है वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, चेक करिए, कॉस फाई साइन थीटा प्लस साइन फाई कॉस थीटा। और जो आप में से बच्चे थोड़ा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं उनको ये पता चल जाएगा कि इसको लिखा जा सकता है साइन थीटा प्लस फाई। अब मुझे ये बता दीजिए, ये साइन थीटा प्लस फाई, ये जो y हमें मिला, अब इसको मैं सिंपल कह दूं या कॉम्प्लेक्स, यहाँ फाई कांस्टेंट है, आप दिख रहे हैं, साइन फाई कॉस फाई, या देखिए टेन फाई हो जाएगा बी बाई ए, क्योंकि बी और ये कांस्टेंट है। तो ये भी कहलाता है सिंपल हार्मोनिक, इट इज, क्योंकि एक ही साइन दिख रहा है। सिंपल हार्मोनिक, ये हो गया सिंपल हार्मोनिक। सोचो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अभी तक केवल मैथमेटिक्स में एक आइडिया कलेक्ट किया है। क्या कलेक्ट किया है कि यदि कहीं लिखा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, या साइन क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5, ऐसा कुछ भी है, ये सारे कहलाएंगे हार्मोनिक फंक्शन, और इनमें इन्हें कहेंगे आप सिंपल हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक। आप सिंपल हार्मोनिक चाहे साइन थीटा को कह लो या कॉस थीटा, या ऐसा जो एक साइन या एक कॉस में कन्वर्ट हो सके। अब एक टर्म आता है पैरामीटर्स ऑफ मोशन। तो पैरामीटर्स ऑफ मोशन, तो ये कैसे आप समझेंगे, तो एक काम करता हूं, फिर से लिखता हूं, पैरामीटर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन कह दूंगा तो शायद थोड़ा और क्लियर हो। अब यहां चेक करिए, एस टी यू ए वी, ये हो गए पैरामीटर्स ऑफ मोशन, मतलब वो क्वांटिटीज जिनके टर्म्स में मोशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक टर्म आएगा इसके बाद, रिलेशन बिटवीन पैरामीटर्स ऑफ मोशन। तो जैसे ही कहेंगे तो आपको याद आएगा, व्हेन ए कांस्टेंट v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या है, ये है रिलेशन बिटवीन पैरामीटर्स ऑफ मोशन। इसे ही हम क्या नाम देते हैं, इसे कह देते हैं, इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। याद करिए, आप कहते हैं कि नहीं क्लास 9th में, इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर 9th की चर्चा मत किया करो, टेंशन होता है, कोई बात। अभी अभी आपने 11th में शुरू में देखा है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, स्ट्रेट लाइन मोशन, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। तो पहले मुझे ये बताइए, आपको क्या पैरामीटर्स ऑफ मोशन पता चला क्या है, कि वो क्वांटिटीज जिनके टर्म्स में मोशन के बारे में हम बात करते हैं।
पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, पार्टिकल का टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है। अरे यही तो बात करते हो मोशन के बारे में। तो मोशन के बारे में जिन टर्म्स के बारे में हम बात करते हैं, दैट इज पैरामीटर्स ऑफ मोशन। आराम से सोचिएगा, दैट इज पैरामीटर्स ऑफ मोशन। तो अब मुझे बताइए, अब मुझे ये बताइए आप लोग सोच करके कि हमारे पास जो टर्म है एस एच एम, ये क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये क्या है? तो इसका डिफिनेशन किताब में ये नहीं मिलेगा। मैं ये कहता हूं द मोशन फॉर विच इक्वेशन ऑफ मोशन is a simple harmonic function, is called simple harmonic motion। अब यहां हमने जो दो टर्म्स अलग अलग आपके सामने रखे, उनको रिलेट किया है कि ऐसा मोशन जिसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन सिंपल हार्मोनिक फंक्शन हो, उसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। फिर से मैं बोलता हूं, ऐसा मोशन जिसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन कैसा हो, इज ए सिंपल हार्मोनिक फंक्शन, इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसको ऐसे समझो, इफ x is position of a particle at time t and x equals to a sin omega t, where a and omega are positive constant, या a and omega are positive constant, then the motion of the particle is called motion, because its equation x equals to a sin omega t is simple। सर स्क्रीन लैग हो रही है। वॉइस में ब्रेक होती है। if सर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी।
ये हार्मोनिक फंक्शन है y इक्वल्स टू साइन, ये पता चल गया। यस अभी स्क्रीन पे मत फोकस करिए, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। यदि 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 हम कोई ऐसा मोशन देखें जिनके डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन साइन का फंक्शन हो, या वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन साइन का फंक्शन हो, तो वो मोशन जो होगा उसे हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आपके मन में आएगा सर एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन, हाँ भाई, यदि वो भी टाइम का मोशन हो तो हमने क्या कहा आपसे कि मोशन के पैरामीटर्स हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, ये सब, इनके जो रिलेशन है दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इफ इक्वेशन ऑफ मोशन इज सिंपल हार्मोनिक रिलेशन, सिंपल हार्मोनिक फंक्शन, then the motion is called simple harmonic motion। जैसे ध्यान से देखिएगा, SHM कहेंगे तो कहते ही आपके पास डिस्प्लेसमेंट, मतलब मान लो एक पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपने लिया x, टाइम आपने लिया t, और फिर आपने कहा इक्वेशन इक्वल्स टू ये sin ओमेगा t। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ये किसके बराबर होगा? x के मैक्सिमम वैल्यू के लिए, क्योंकि साइन थीटा मैक्सिमम क्या हो सकता है? 1। तो x मैक्सिमम होगा a, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है? मैक्सिमम, और ओमेगा के बारे में ये भी एक कांस्टेंट है, बाद में देखते हैं इसका राम मोहन सोहन क्या नाम रखे। मुझे ये बताइए, यदि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन है, ये SHM कहलाएगा, तो dx/dt क्या देता है? अकल लगाइए। dx/dt को क्या जानते हैं आप? v कहा जाता है, वेलोसिटी। बहुत बढ़िया। ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। अच्छा ये बताइए कि यदि मैं एक बार और इसे डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। एक्सेलरेशन हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। पूछिए मुझसे कहां से आ गया ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स? x की वैल्यू अरे ए साइन ओमेगा टी। ए साइन ओमेगा टी को एक्स रख दिया यार, ए साइन ओमेगा टी क्या हो गया? एक्स, और ओमेगा कांस्टेंट है। तो यहां से मैंने क्या देखा? यहां से हमने क्या देखा? एक्सेलरेशन जो हो वो प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। यदि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के माइनस साइन के प्रोपोर्शनल हो तो हम कहेंगे कि मोशन SHM होगा। इट इज कंडीशन ऑफ SHM। SHM का इकलौता ये कंडीशन है, एक्सेलरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा, और माइनस बताता है कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट होगा एक्सेलरेशन। सर ये बेकार की बातें मुझे मत समझाओ। आपने कहा कि x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी हम लिखेंगे, तो ऐसा जो पार्टिकल होगा वो SHM कर रहा है मानूंगा मैं। और आपने इसके लिए फंडे बताए बहुत से, सारेगामा पधनिसा सुना दिया।
फिर आपने इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी भी मुझे दिखा दी, ऐसे पार्टिकल का वेलोसिटी का फंक्शन ऐसे लिखा जाएगा, और फिर आपने एक्सेलरेशन भी लिख के दिखा दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। और मुझे आप समझा रहे हो कि यदि कभी ऐसा है माइनस ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो ये ऐसा जब भी होगा इट इज कंडीशन, ओनली कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब आपको कोई मोशन एसएचएम है या नहीं ये प्रूफ करना हो तो ये काम करेंगे। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट एक्स जो है, तो ध्यान से देखिए, एक्स जीरो कर देंगे, एट एक्स जीरो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। हेंस एक्स जीरो इज कैसा पोजीशन होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो आप जो डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं वो कहां से देख रहे हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन से देख रहे हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब जहां नेट फोर्स जीरो है। यदि वहां से पार्टिकल x डिस्प्लेस हुआ तो उसका एक्सेलरेशन माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल होगा। माइनस बताएगा कि जिधर x है उसके अपोजिट होगा। लेकिन ये तो हो गया सारी थ्योरी की कहानी। एग्जाम्पल में कोई मिले तब तो आप मेरी बात मानेंगे। एग्जाम्पल यदि कोई दिखेगा ही नहीं तो आप मेरी बात मानेंगे क्यों? अच्छा, मुझे ये बताइए, इस ब्लॉक को हल्का सा पुल करके मैं छोड़ दूं, इस ब्लॉक को हल्का सा पुल करके मैं छोड़ दूं तो क्या करेगा? ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा या इधर उधर भाग दौड़ करता रहेगा? सर इधर उधर भाग दो। यस सर। अब एक काम करते हैं, जब ये नेचुरल लेंथ में है स्प्रिंग, तब बताओ स्प्रिंग का फोर्स कितना होता है, जीरो, और नॉर्मल और mg बैलेंस है, तो x जीरो यही पोजीशन मान लेते हैं और इसको कह देते हैं इक्विलिब्रियम, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। नॉर्मल और mg बैलेंस, स्प्रिंग का कोई फोर्स नहीं। अब एक काम करो, ब्लॉक को आगे पुल करो। कितना डिस्प्लेस कर दिया ब्लॉक को? x डिस्प्लेस कर दिया। तो बताओ स्प्रिंग क्या इसे ऐसे रहने देगा या खींचना शुरू कर देगा? सर खींचना शुरू कर देगा। खींचेगा। तो कोई फोर्स ऐसा है ना जो पार्टिकल को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाना चाहता है, उसको कह देते हैं फोर्स रीस्टोरिंग। क्या कह देते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स, एफ रीस्टोरिंग। रीस्टोरिंग मतलब जो उसके अपने ओरिजिनल पोजीशन पर ले जाने की कोशिश करे। और वो कैसा दिख रहा है मुझे? kx। और डायरेक्शन किधर दिख रहा है? अपोजिट, जिधर x है उसके वेक्टर की तरह देखो, राइट साइड है x और फोर्स है लेफ्ट। अच्छा ये बताओ, फोर्स को मास से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। Acceleration. बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन कितना आ गया? माइनस के बाई एम एक्स। और के बाई एम क्या है? कांस्टेंट। के बाई एम क्या है? कांस्टेंट। और पूरे फिजिक्स में जब कभी कांस्टेंट हटाते हो तो क्या आ जाता है? प्रपोर्शन का साइन। प्रोपोर्शनैलिटी सर। तो प्रपोर्शन का साइन आ गया। अब ये आपने देखा एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो आप क्या लिखेंगे? हेंस मोशन ऑफ ब्लॉक इज SHM। अब बताइए, ये जो ब्लॉक है इसका मोशन कैसा मोशन कहलाएगा? SHM। आपको पहला एग्जांपल मिला है जो SHM में SHM करते दिख रहा है ब्लॉक। सर ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो मैं कौन सा मना कर रहा हूं कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, लेकिन उसका ये एक स्पेशल कैटेगरी यहाँ है। इसके जो एक्सेलरेशन है ये माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसे आप SHM कहेंगे। और इनको एक
खास चैप्टर बना करके इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। और मोशन के स्टडी का मतलब होता है कि मोशन के पैरामीटर्स के रिलेशन को समझेंगे। और मोशन के बारे में हमसे जब कुछ पूछा जाए कि इस वेलोसिटी पे पोजीशन क्या होगा, इस पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होगा, इस एक्सेलरेशन पे एनर्जी कितनी होगी, इस जगह एनर्जी कौन सी है, बात समझ में आई। और एसएचएम की एक खासियत क्या है कि ये अपने जगह पर इधर उधर करता रहेगा और आइडियल कंडीशन में इनफाइनाइट टाइम तक करता रहेगा। तो एसएचएम की एक और कंडीशन हो जाता है कि इसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी कांस्टेंट। टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ये होगा कांस्टेंट। और यदि कांस्टेंट नहीं होगा तो पोजीशन रिपीट कैसे होगा, क्योंकि हार्मोनिक का मतलब होता है रिपीट करने वाला। तो बार बार पार्ट के इस पोजीशन पे कैसे आएगा इधर उधर करते हुए, तो बार बार तभी आएगा ना जब एनर्जी इसकी कंजर्व बनी रहे। एनर्जी यदि खत्म होने लगेगा तो बार बार एक ही पोजीशन पे थोड़े ना आ पाएगा। तो हमने एसएचएम को पहचानना सीखा और उसके जो तरीके हैं इन्हीं पे ये चैप्टर बेस्ड है कि कैसे हम ढूंढेंगे कि मोशन एसएचएम है या नहीं। फिर हम उनके पैरामीटर्स के रिलेशन, उनसे रिलेटेड आज का क्लास यहीं तक है और अगले टर्म के जो क्लास रहेंगे वो 1.5 घंटे के रहेंगे। संडे का केवल इतने ही देर का रहेगा, बाकी अगले कल भी वो नेक्स्ट जो एसएचएम का क्लास होगा वो अपना 1.5 घंटे के शेड्यूल में रहेगा। संडे वाला केवल इतना ही है, क्योंकि संडे में 3 o'clock से स्टार्ट होगा क्लास ना, ये संडे की क्लास बस 35 मिनट्स की। तो बाकी डेज की 3 o'clock को स्टार्ट होंगे। बाकी डेज की अरे नहीं यार, बाकी डेज के क्लास आपके 3:30 to 4:30 होगा। वो तो शेड्यूल आपको मिल गया है, मैंने शेड्यूल आपको भेजा है व्हाट्सएप पे। ओके बाकी जो मेरे क्लासेस हैं वो तो आपको शेड्यूल मिला है ना, तो क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं आप। केवल संडे में ओल्ड बैच के बच्चों के क्लास जो है ना वो ऑर्गेनिक के अभी है 4:10 से, इसलिए केवल इतना ही देर है आज, केवल इंट्रोडक्शन। ठीक, बाकी अभी अब जो 3 दिन मिलेंगे आपके, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, उसमें 1.5 आवर के ये क्लास होंगे। ओके।